हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की आलमी अमन व खुशहाली का रास्ता के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। पाकिस्तान UN चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की आलमी अमन व खुशहाली का रास्ता के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। फितना और खवारिज का बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में सिक्योरिटी एहलकारों ने 12 खवारिज को हलाक कर दिया। हमलावरों ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। हमले में 11 जवान शहीद हो गए। पेशावर हाई कोर्ट का IG और चीफ सेक्रेटरी को सूबे में बंद सड़कें खुलवाने का हुक्म। आज सड़कें खोलने को यकीनी बनाएं और कल रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस एजाज अनवर की हिदायत। सूबे में सिक्योरिटी हालात ऐसे हैं, आज भी 14 शहीद हुए हैं। ऐसे हालात में फिर भी सूबे में एहतजाज है और सड़कें बंद हैं। जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार। 2 दिन का वक्त दें, हालात ठीक कर देंगे। IG पुलिस का अदालत में मौक़िफ़। 2 दिन नहीं, आज से शुरू करें और किसी को सड़क बंद करने की इजाज़त ना दें। जस्टिस एजाज अनवर का हुक्म। जेल गैरत से काटी जाती है। कैद ख़त्म हुई तो बच्चे कद में बड़े हो गए थे। सदर आसिफ जरदारी का विहाड़ी में खिताब। कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को वोट दिया और उनसे वोट लिया। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के 4 बरस की हुकूमत में मुल्क जमूद का शिकार रहने का भी दावा। बोले, वज़ीर आज़म की मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक इंसाफ से डील की खबरों की तरदीद कर दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई डील है और ना ढील, तमाम बातें कयास आराइयाँ हैं। वाज़े किया, बानी PTI की आँख की तकलीफ से मुतालिक सनसनी फैलाई गई। उनकी सेहत बेहतर है, जो मसला था वो हल हो गया। अब बानी की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची के इलाके साइट एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 50% तक काबू पा लिया गया। DC केमाड़ी के मुताबिक फैक्ट्री और अतराफ में मौजूद तमाम अफराद को फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का फैक्ट्री को आग लगने का नोटिस। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को फौरी रेस्क्यू करने के लिए मेयर और कमिश्नर ऑपरेशन की निगरानी करने की हिदायत। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात करने का हुक्म। सानह गुल प्लाजा में जुडिशल कमीशन ने रेस्क्यू इदारों को तलब कर लिया। ईदी फाउंडेशन और छीपा वेलफेयर समेत दीगर इदारों के हुक्काम को कल पेश होने की हिदायत। बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। शाह लतीफ़ टाउन में CTD के छापे में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। CTD के मुताबिक गुज़िश्ता माह गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की निशानदही पर घर पर छापा मारा गया। फायरिंग के दौरान अपने ही साथियों की गोलियां लगने से गिरफ्तार दहशतगर्द जख्मी हुए। अस्पताल मुंतकली के दौरान तीनों दम तोड़ गए। एक दहशतगर्द की लाश घर से मिली। फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी भी हुए। ड्रमों में छुपाया गया तैयार IDs कब्जे में ले लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर कराची पुलिस की तारीफ। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों की बहादुरी और जुर्रत पर फ़ख्र का इजहार। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTD की बड़ी कार्रवाई। इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द नूरुल इस्लाम फितना उल खवारिज का सरगना और सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। मुश्तरका ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। रमज़ान में नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों को सख्त सजाएं मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने खबरदार कर दिया।
माह रमज़ान में 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये की इमदाद दी जाएगी। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। औरंगी टाउन, नाज़माबाद, बल्दिया टाउन, साइट एरिया, गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड पर भी बारिश। गुलिस्तान जौहर और नाज़माबाद में ओले भी पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल वफ़द के साथ तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जनीवा में होगा। ईरान डील का ख्वाहिशमंद है। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अहम मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर खुद भी शामिल होंगे। अमेरिकी सदर की एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर की मेज़बानी में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास जुमेरात को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। गज़ा की तामीर नौ के लिए $5 अरब के फ़ंड्स देने का वादा। BOP अरकान इफ्तिताही इजलास के मौके पर फ़ंड्स का ऐलान करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल अपना आखिरी लीग मैच नमीबिया के खिलाफ खेलेगा। बाबर और शाहीन को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। शाहीन आफरीदी की जगह सलमान मिर्जा, बाबर की जगह फ़ख्र जमान की शमूलियत मुतवक्के। हतमी प्लेइंग 11 का फैसला आज मुतवक्के। और T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड कनाडा को हराकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। कीवीज़ ने 174 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरे मैच में आयरलैंड और जिम्बाब्वे कुछ देर में मद्दे मुकाबिल होंगे। तीसरा मैच स्कॉटलैंड और नेपाल के दरमियान शाम 6:30 बजे होगा। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन व खुशहाली का रास्ता के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। पाकिस्तान UN चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन व खुशहाली का रास्ता के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। फितना और खवारिज का बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में सिक्योरिटी एहलकारों ने 12 खवारिज को हलाक कर दिया। हमलावरों ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। हमले में 11 जवान शहीद हो गए। पेशावर हाई कोर्ट का IG और चीफ सेक्रेटरी को सूबे में बंद सड़कें खुलवाने का हुक्म। आज सड़कें खोलने को यकीनी बनाएं और कल रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस एजाज अनवर की हिदायत। सूबे में सिक्योरिटी हालात ऐसे हैं, आज भी 14 शहीद हुए हैं। ऐसे हालात में फिर भी सूबे में एहतजाज है और सड़कें बंद हैं। जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार। 2 दिन का वक्त दें, हालात ठीक कर देंगे। IG पुलिस का अदालत में मौक़िफ़। 2 दिन नहीं, आज से शुरू करें और किसी को सड़क बंद करने की इजाज़त ना दें। जस्टिस एजाज अनवर का हुक्म। जेल गैरत से काटी जाती है। कैद ख़त्म हुई तो बच्चे कद में बड़े हो गए थे। सदर आसिफ जरदारी का विहाड़ी में खिताब। कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को वोट दिया और उनसे वोट लिया। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के 4 बरस की हुकूमत में मुल्क जमूद का शिकार रहने का भी दावा। बोले, वज़ीर आज़म की मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक इंसाफ से डील की खबरों की तरदीद कर दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई डील है और ना ढील, तमाम बातें कयास आराइयाँ हैं। वाज़े किया, बानी PTI की आँख की तकलीफ से मुतालिक सनसनी फैलाई गई। उनकी सेहत बेहतर है, जो मसला था वो हल हो गया। अब बानी की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
कराची के इलाके साइट एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 50% तक काबू पा लिया गया। डीसी केमाड़ी के मुताबिक फैक्ट्री और अतराफ में मौजूद तमाम अफराद को फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का फैक्ट्री को आग लगने का नोटिस। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को फौरी रेस्क्यू करने के लिए मेयर और कमिश्नर ऑपरेशन की निगरानी करने की हिदायत। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात करने का हुक्म। सानह गुल प्लाजा में जुडिशल कमीशन ने रेस्क्यू इदारों को तलब कर लिया। ईदी फाउंडेशन और छीपा वेलफेयर समेत दीगर इदारों के हुक्काम को कल पेश होने की हिदायत। बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। शाह लतीफ टाउन में CTD के छापे में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। CTD के मुताबिक गुज़िश्ता माह गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की निशानदही पर घर पर छापा मारा गया। फायरिंग के दौरान अपने ही साथियों की गोलियां लगने से गिरफ्तार दहशतगर्द जख्मी हुए। अस्पताल मुंतकली के दौरान तीनों दम तोड़ गए। एक दहशतगर्द की लाश घर से मिली। फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी भी हुए। ड्रमों में छुपाया गया तैयार IDs कब्जे में ले लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर कराची पुलिस की तारीफ। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों की बहादुरी और जुर्रत पर फख्र का इजहार। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTD की बड़ी कार्रवाई। इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द नूरुल इस्लाम फितना उल खवारिज का सरगना और सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। मुश्तरका ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। रमज़ान में नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों को सख्त सजाएं मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने खबरदार कर दिया। माह रमज़ान में 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये की इमदाद दी जाएगी। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज़ का इजलास से खिताब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। औरंगी टाउन, नाज़माबाद, बल्दिया टाउन, साइट एरिया, गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड पर भी बारिश। गुलिस्तान जौहर और नाज़माबाद में ओले भी पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल वफ़द के साथ तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत करेंगे। अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जनीवा में होगा। ईरान डील का ख्वाहिशमंद है। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अहम मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर खुद भी शामिल होंगे। अमेरिकी सदर की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर की मेज़बानी में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास जुमेरात को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। गज़ा की तामीर नौ के लिए $5 अरब के फ़ंड्स देने का वादा। BOP अरकान इफ्तिताही इजलास के मौके पर फ़ंड्स का ऐलान करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल अपना आखिरी लीग मैच नमीबिया के खिलाफ खेलेगा। बाबर और शाहीन को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। शाहीन आफरीदी की जगह सलमान मिर्जा, बाबर की जगह फ़ख्र जमान की शमूलियत मुतवक्के। हतमी प्लेइंग 11 का फैसला आज मुतवक्के। और T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड कनाडा को हराकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। कीवीज़ ने 174 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरे मैच में आयरलैंड और जिम्बाब्वे कुछ देर में मद्दे मुकाबिल होंगे। तीसरा मैच स्कॉटलैंड और नेपाल के दरमियान शाम 6:30 बजे होगा।